जिस एग्जाम के लिए बच्चे 2 साल तक मोबाइल छोड़ देते हैं, रात में 3 बजे उठकर पढ़ते हैं, माँ बाप खेत तक बेच देते हैं, अगर उसी एग्जाम का पेपर पहले से बिकने लगे तो समझ लो सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है। आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक कैसे हुआ, नीट एग्जाम अचानक कैंसिल क्यों हुआ, आखिर पूरा खेल क्या है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि जो तरीका सामने आया है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले जल्दी से समझ लो, नीट मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला एग्जाम। देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के लिए यह एग्जाम देते हैं। और नीट यानी यूजीसी एनईटी, जिससे कॉलेज, प्रोफेसर और रिसर्च का रास्ता खुलता है, मतलब दोनों एग्जाम कैरियर बनाने वाला गेम। नीट और एनईटी क्या है, सबसे पहले समझिए। नीट मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का एग्जाम। देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के लिए यह एग्जाम देते हैं। और नीट यानी यूजीसी एनईटी, जिससे कॉलेज, प्रोफेसर और रिसर्च का रास्ता खुलता है, मतलब दोनों एग्जाम कैरियर बनाने वाला गेम। मामला शुरू कहां से हुआ, अब सुनो असली कहानी। एग्जाम खत्म होने के कुछ देर बाद हुआ, लेकिन यह कहानी को छुपाने की कोशिश बहुत किया गया। किसी ने कहा भाई पूरा पेपर पहले से वायरल था, कहीं से फोटो निकल रहा था, कहीं से आंसर की, और कुछ बच्चे के नंबर ज़्यादा आने की शौक में यह पेपर जांच धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिर धीरे धीरे जांच शुरू हुई और जो चीज सामने आई उसने सबको हिला दिया। पेपर लीक कैसे होता है, अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर पेपर लीक होता कैसे है। देखो, पेपर कोई जादू से बाहर नहीं आता, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। वो नेटवर्क जो हमें और हम जैसे इंटरनेट पे देखने वालों से छुपाया जाता है। अंदर का आदमी सबसे पहले चाहिए। सिस्टम के अंदर का कोई आदमी, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टर, एग्जाम सेंटर या किसी एजेंसी से जुड़ा इंसान। अगर अंदर वाला मिल गया तो खेल आधा सेट है। फिर एग्जाम से पहले पेपर की फोटो ली जाती है या पीडीएफ कॉपी बाहर भेजी जाती है। आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सेट ग्रुप में सबसे पहले सेकंडों में फैल जाती है। अब आता है सबसे गंदा हिस्सा। कुछ गैंग स्टूडेंट से लाखों रुपए लेते हैं, किसी से 5 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख, और बदले में बोलते हैं पेपर पक्का मिलेगा। इधर गरीब बच्चा रात में पढ़ रहा है और उधर कुछ लोग भाई पीडीएफ भेज दिया क्या ये कर रहे हैं। नीट मामले में क्या आरोप लगे, नीट मामले में आरोप लगा कि कुछ जगहों पर बच्चे को एग्जाम से पहले सवाल मिल गया। कुछ सेंटर पर चीटिंग गैंग एक्टिव था और कई लोग को शक हुआ कि पूरा नेटवर्क पहले से सेट था। फिर जांच एजेंसी एक्टिव हुई और पूरा इस पेपर लीक का पूरा पर्दाफाश हुआ। गिरफ्तारी शुरू हुई और कई राज्यों तक पहुंच गई। लोग गुस्से में थे। एक बच्चा 2 साल मेहनत करता है और दूसरा पैसा देकर सीट लेने की कोशिश करता है। नीट एग्जाम हुआ, लेकिन अचानक सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि शक था फिर कि नेटवर्क फिर पेपर लीक तो नहीं हो गया, और वही शक पूरा मामले का सबूत बन गया। मतलब सीधा भाषा में पेपर सुरक्षित नहीं रहा। जब जांच में कुछ इनपुट मिले तो पूरा एग्जाम ही रद्द कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, अब सोचो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। ना नेता का हुआ, ना किसी अधिकारी का हुआ, ना कोई मंत्री का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान उस स्टूडेंट का हुआ जो ईमानदारी से पढ़ रहा था। किसी ने शादी छोड़ी तो किसी ने दोस्ती छोड़ी, किसी ने पूरी तरह सोशल मीडिया तक बंद कर दिया, और आखिर में पता क्या चला कि पेपर लीक हो गया। भाई पेपर लीक हो गया, क्यों हो गया, क्या कर रहे थे अपने अधिकारी लोग कि पेपर लीक हो गया। यही वजह है कि देश भर के स्टूडेंट गुस्से में थे। क्यों मेहनत हार जाए और जुगाड़ जीत जाए तो सिस्टम पर भरोसा टूटने लगता है। अब सवाल आता है सरकार क्या कर रही थी। जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है, कई लोग से पूछताछ हो रही है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई। अब कोशिश हो रही है कि भविष्य में एग्जाम ज़्यादा सिक्योर हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो, पेपर हैंडलिंग हो, मजबूत हो और चीटिंग माफियाओं पर एक्शन हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर देश के सबसे बड़े एग्जाम की सुरक्षित लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के सबसे बड़ा एग्जाम सुरक्षित नहीं है तो लाखों छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये भरोसे का लीक है।
अगर मेहनत करने वाला बच्चा हारने लगे तो कमज़ोर होने लगता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सिस्टम मजबूत होगा और मेहनत करने वालों को आगे भेजा जाएगा और उसका साथ दिया जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।